हाय एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से स्विगी की धांधलेबाजी को शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, हम सब लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और मैं भी बहुत सारे ऐप्स से कुछ ना कुछ मंगवाती रहती हूँ ऑनलाइन। लेकिन अभी रिसेंटली जो मेरा स्विगी के साथ एक बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है, मैं आप लोगों के साथ न सिर्फ शेयर करना चाहती हूँ लेकिन मैं आप लोगों से एडवाइस भी मांगना चाहती हूँ। मतलब कि मुझे सलाह दीजिए आप लोग कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। हुआ कुछ यूँ, तकरीबन साल भर से मैं स्विगी से बहुत कुछ मंगा रही हूँ। ग्रॉसरीज भी आती हैं, दूध, ब्रेड, अंडे भी, सब्जियाँ भी, सब कुछ आता है और ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे आ ही जाता है। मतलब अगर एवरेज लगाई जाए तो 500 रुपये दिन के आप समझिए रोज़ का आ ही जाता है। कुछ दिन से मैं देख रही थी कि उनकी जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं आ रही थी। ठीक है, कभी तो वो पिचके हुए डब्बे, आइसक्रीम मंगाओ तो डब्बा पिचका हुआ है, फिर उनको मैसेज किया जा रहा है। कभी जी दूध ही नहीं लेके आया, दूध के पैसे तो लगे हुए, फिर वो कह रहा है कि नहीं जी मेरे को तो दिया ही नहीं गया। फिर सडनली नीचे से उठा के ला रहा है कि ओहो ये तो मेरे बैग में रह गया। मतलब इस तरह की हरकतें। चलो सब कुछ बर्दाश्त हो रहा था, लग रहा था चलो ह्यूमन एरर है, व्हाटएवर। अभी रिसेंटली क्या हुआ आप जान के बहुत हैरान होंगे और आपकी आंखें खोलने वाली बात बता रही हूँ। मैंने एक लिस्ट बनाई और समझिए जैसे रात को मैं ना एक लिस्ट बना के सोती हूँ कि भाई सुबह सुबह को चेकआउट कर दूँगी। अर्ली मॉर्निंग में मैंने उस लिस्ट को एज इट इज़ जो मैंने पिछले दिन बना के रखी थी, एक आधी चीज़ कोई ऐड करनी होगी तो मैंने कर दी होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, और मैंने उसको चेकआउट कर दिया। ना मैंने अमाउंट पे ध्यान दिया, ना मैंने कुछ, बस ये देखा कि हाँ मेरे को ये था कि जो मैंने पिछले दिन लिस्ट बनाई है उसमें मैंने अभी का ये ऐड किया और चलो भेज दिया। जब सामान आया तो मुझे उसमें ये एक चीज़ एक्स्ट्रा नज़र आई। तकरीबन मेरे ख्याल से 1200 या 1400 रुपये का बिल था, उसमें ये चीज़ उसमें एक्स्ट्रा आई। तो ये क्या है, ये देखिए, ये एक क्रीम है कोई। जब ये आई तो मुझे लगा कि शायद ये फ्री भी है, क्योंकि ये लोग स्विगी वाले ना अभी तो बहुत टाइम से फ्रीबीज नहीं दे रहे, पहले ये लोग बहुत फ्रीबीज दिया करते थे। कभी क्रिसमस पे आ रहा है पूरा का पूरा, केक्स भी आ रहे हैं, छोटे छोटे से बिस्किट आ रहे हैं और कोक आ रही है, ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ भेजते रहते थे। और उस पर भी न्यू ईयर पे भी भेजा था, तो मुझे लगा कि शायद कोई फ्रीबी भेजा है। लेकिन फिर भी मैंने अपना बिल चेक किया कि मैं देखूँ कि क्या है, बिल में तो नहीं लगा हुआ। आप हैरान होंगे, मैं देख के मेरी आंखें फट गई। इसके 325 रुपये मेरे बिल में लगे हुए थे। तो मैं एकदम से शॉक हो गई। मैंने कहा भाई ये चीज़ तो मैंने मंगाई नहीं। मैंने इमीडिएटली सारे काम छोड़ के, सुबह सुबह का टाइम था, और मैंने उनका चैट वाला विंडो खोला स्विगी का। इंस्टामार्ट की मैं बात कर रही हूँ, स्विगी इंस्टामार्ट की। तो मैंने उनका चैट का बॉक्स खोला और चैट पे मैंने उनसे इमीडिएटली मैसेज किया। उन्होंने फ़ोटो मांगा, मैंने फ़ोटो भी भेज दिया। मैंने कहा भाई ये चीज़ तो मैंने ऑर्डर ही नहीं करी है, तो ये मेरी लिस्ट में आ कैसे गई है। मुझे जवाब आता है जी नहीं, ये तो आपने ऑर्डर करी है और इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये आप ही ने ऑर्डर की है। मेरी कोई सुनने को तैयार नहीं। मैंने बहुत इंसिस्ट किया। मैंने कहा भाई मैं ये यूज़ ही नहीं करती, मैंने इसके आसपास की भी कोई चीज़ उसमें नहीं डाली है आपके सिस्टम में। कि एक होता है ना कि ये एम कैफीन करके लिखा है तो मैं कोई और क्रीम डाल रही हूँ। मैंने कोई कॉस्मेटिक्स में यूज़ ही नहीं करती, एक हल्का सा लिप ग्लॉस और काजल यूज़ करती हूँ। ये कहाँ से, मैंने तो ना मैंने कॉफ़ी डाली कि भी चलो मैंने कॉफ़ी लिखी हो तो उसको इसने कैफीन समझ के कोई प्रोडक्ट उठा लिया हो। मैंने तो कॉफ़ी भी नहीं मंगाई। तो ये आ कैसे गया मेरी लिस्ट में। बंदा मानने को राजी नहीं जी। मैं तो कह के थक गई। वो कहता जी आप ना ईमेल कर दो, हमारा जो कस्टमर केयर सपोर्ट है उस पर ईमेल कर दो। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे को ईमेल आईडी दे दो। उनका ईमेल आईडी ले लिया। सुबह सुबह के काम मैंने जल्दी जल्दी में ख़त्म किए। उसके बाद मैंने उनको मेल किया। मैंने कहा भाई ये आपके, मैंने कस्टमर केयर पे बात करी थी और उन लोगों ने तो इसको आपको डायरेक्ट कर दिया है और आप लोग मुझे बताइए इसका क्या करना है। मैंने तो ये किया नहीं, आप ये ज़बरदस्ती मुझे 325 रुपये का चूना लगा रहे हो। कोई जवाब नहीं आया। जब जवाब नहीं आया तो मैंने दोबारा उनको रिमाइंडर भेजा, दोबारा रिमाइंडर भेजा, जी कोई जवाब ही नहीं आया। मेल पे तो कोई जवाब ही नहीं। मैंने फिर से चैट बॉक्स खोला, फिर चैट में मैंने उनके दूसरे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव थे उनसे बात करी। तो वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, नहीं जी आपने तो ये ऑर्डर किया है, इसको तो ना रिटर्नेबल है ना कुछ है, ये तो आप ही का है। मैं कहा भाई मैंने ऑर्डर ही नहीं किया, कोई तो आपकी विंडो होगी जहां आप कस्टमर की बात को समझ सकें। ना जी, सुनने को कोई तैयार नहीं।
उस लेडी को मैंने कहा कि आप मेरे को ना अपने किसी सीनियर से बात कराइए, क्योंकि ये जूनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, शायद इनके पास पावर्स ना हो। तो मैंने कहा आप अपने किसी सीनियर से बात करा दो। तो उन्होंने एक सीनियर को कनेक्ट कर दिया। सीनियर को भी पूरी कहानी मेरे को दोबारा रिपीट करनी पड़ी, सब कुछ बताया। पूरी कहानी सुनने के बाद कहते हैं नहीं जी हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपको आप ही का है, आप ही ने ऑर्डर किया है। अरे भाई एक तो धांधलेबाजी है। तो भाई मैं आप सब लोगों को आगाह कर रही हूँ, पहले तो 7 रिमाइंडर मैं मेल पे भेज चुकी हूँ उनको कस्टमर सपोर्ट पे, और 3 बार मैं चैट विंडो खोल चुकी हूँ, और 1 बार मैं उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव से फ़ोन पे बात भी कर चुकी हूँ जिसने कॉल लगाया था, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोविज़न नहीं होता, वही लोग कॉल करके हमें करते हैं। तो उन्होंने कॉल किया था विदाउट एनी रिजल्ट्स। ये चीज़ मेरे को ज़बरदस्ती थोप दी गई है। बात 325 रुपये की नहीं है, बात है जायज़ और नाजायज़ चीज़ की। पहले तुम लोगों को ल्योर करते हो अपनी तरफ, हाँ स्विगी, इंस्टामार्ट, आप हमसे परचेज़ कीजिए, रोज़ मैसेजेस आएंगे, नए नए ल्योर्स देंगे आपको, हम आपको इतना फ्री भी देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। एक बार कस्टमर का विश्वास जीतते हो आप, उसके बाद इस तरीके से आप कस्टमर का विश्वास तोड़ते हो। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है कि कोई इंसान आपको ज़बरदस्ती कैसे कोई चीज़ इस तरीके से ठोक सकता है। एक सीरियस सी बात है यार, एक आप लोकल मर्चेंट के पास भी जाते हो ना, आपके कोई चीज़ गलत आ गई तो वो बोलेगा कोई बात नहीं आप रिटर्न कर दो, या तो बोलेगा उसके बदले में कोई दूसरी चीज़ ले लो। और अगर आपने ये कैफीन क्रीम ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बिक ही नहीं रही थी स्टोर पे, ज़बरदस्ती टेप दी कुछ करके, अगर इसकी जगह पे कुछ और आया होता ऐसा गलत आइटम से, घर का कोई यूज़ होने वाला आटा आ गया, दाल आ गई या चावल कुछ आ गया, तो भी मैं रख लेती कि चलो यार काम की चीज़ है, हम इसको काम में ले आएंगे, हालांकि वो भी गलत तरीका है लेकिन फिर भी रख लेते। लेकिन इसका मैं क्या करूँ, मैं तो इसको यूज़ भी नहीं करती, इसको क्या मैं कचरे के डब्बे में डालूँ 325 रुपये का। तो ये तो भाई धांधलेबाजी है। मैं सोच के बैठी हूँ कि मैं एक तो कंज्यूमर फोरम में जाऊँ और दूसरा मैं साइबर क्राइम को भी रिपोर्ट करूँ कि ये किस तरीके से अपने सिस्टम्स को मैनिपुलेट करके उसमें हमारी लिस्ट में ऐसी चीज़ें ऐड कर देते हैं। हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं ना, आपने तो एक लिस्ट बना दी, उसके बाद वो उस लिस्ट को किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं ये साइबर क्राइम वाले जाके उनका चेक करें। आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में मेरे को कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको भी अवेयर कर रही हूँ कि हम लोग ऑनलाइन ऐप्स में लेते हैं, इन पे बहुत विश्वास करते हैं, तो कितना विश्वास करने के ये काबिल हैं ये देखने की वाली बात है। तो दिस इज़ ओनली अ मैटर ऑफ स्विगी। मेरे को अभी तक और किसी ऑनलाइन ऐप से कोई परेशानी नहीं है, दूसरे भी हैं जो कि आपकी बात को समझते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत बैड रहा है और जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ दोस्तों। चलो मुझे बताना और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, और ऐसी जो ऐप्स हैं जो कि इस तरीके से कस्टमर फ्रेंडली नहीं है, लोगों को चीट कर रहे हैं, इन लोगों को हमको बॉयकॉट करना चाहिए। मैंने तो कम से कम बॉयकॉट कर दिया, उसके बाद मैंने इनसे कुछ भी ऑर्डर नहीं किया।